हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 का प्रैक्टिस से 3.1 देखेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स और नॉट जस्टिफाई। ये जो एक्सप्रेशन दिया है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, ये हमें बताना है। सो ये अगर आपको बताना है तो दिए गए एक्सप्रेशन में उनकी जो डिग्री रहती है वो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तब वो पॉलिनोमियल रहता है। सो देखो यहाँ पे y की डिग्री क्या है, यहाँ पे 1 है। ओके, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय y है, y डिनोमिनेटर में है, उसकी पावर 1 है, पर उसको अगर हमने ऐसे लिखा 1/y जो है उसको हमने न्यूमरेटर में लिखा तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि वो नीचे वाला नंबर है, डिनोमिनेटर का वेरिएबल है, उसको उसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इसकी पावर -1 है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। डिग्री क्या चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। ये इंटीजर क्या है? निगेटिव इंटीजर मिल रहा है ना, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज power is not a positive integer. अभी इस एक्सप्रेशन में देखो x की पावर क्या आती है? -1/2। कैसे आती है? देखो ये क्या है, -5x ऐसा है। ओके, तो इसकी पावर 1/2 कैसे आती है? देखो इज इक्वल टू -5x⁻²। वो रूट निकाल दिया तो वो उसकी पावर 1/2 आती है, और ये इंटीजर नहीं है। लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर इज नॉट एन इंटीजर। थर्ड वन जो एक्सप्रेशन दिया है x² + 7x + 9, तो देखो इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज अ पॉलिनोमियल। फोर्थ वन एक्सप्रेशन दिया है 2m⁻² + 7m-5। अभी एक्सप्रेशन में सेकेंड एंड थर्ड टर्म की पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर ही है, पर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में जो m का पावर जो दिया है, m वेरिएबल है, उसका पावर -2 दिया है, वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर is not a positive integer। ये कांस्टेंट क्या है? इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं तो ऑलवेज क्या रहता है? एक से वेरिएबल उसके साथ रहता है, और इस वेरिएबल का पावर ऑलवेज क्या रहता है? 0 रहता है, और ये 0 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज अ पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट टर्म है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है तो ऑलवेज x रहता है, और x का कोई पावर नहीं है तो ऑलवेज वो 0 रहता है। 0 ये पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³ इन ईच ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सभी पॉलिनोमियल में m³ का कोएफिशिएंट क्या है वो राइट करना है। फर्स्ट एग्जांपल दिया है m³, इसका कोएफिशिएंट क्या है? मीन्स यहाँ पे जो नंबर रहता है ना, कांस्टेंट नंबर, वो रहता है इसका कोएफिशिएंट। यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे ऑलवेज क्या रहता है? 1। किसी m³ का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे m³ कहाँ है? यहाँ पे m³ है, उसका कोएफिशिएंट कौन सा है? 3 है। ओके, और उसका इसका साइन क्या है? माइनस है, तो -3 ये आएगा इस m³ का कोएफिशिएंट, और वो 3 अंडर रूट में है, -√3। ओके, थर्ड वन देखो, इसमें m³ कहाँ है? यहाँ पे m³ है, उसका कोएफिशिएंट क्या है? ये इसका इस m³ का ये कोएफिशिएंट है, वो क्या है? -2/3। यहाँ पे हम लिखेंगे -2/3। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द पॉलिनोमियल इन x यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन से हमें पॉलिनोमियल x में राइट करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है? मोनोमियल हैविंग डिग्री 7। मोनोमियल में डिग्री क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम x⁻7 ऐसा लिखेंगे, मोनोमियल, और उसकी डिग्री 7 हो गई। यस,
सेकेंड क्या है, बाइनोमियल हैविंग डिग्री 35। एक्स में राइट करना है तो पोलिनोमियल एक्स और उसकी डिग्री हमें 35 लेनी है। पर देखो ये बाइनोमियल दिख रही है क्या है, नहीं ये मोनोमियल ही दिख रही है। डिग्री 35 आ गई है पर ये मोनोमियल है। ये बाइनोमियल होने के लिए हम यहाँ पे 2x लेंगे तो ये दो टर्म हो जाएंगी, वो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ओके, सिर्फ हमें जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी पावर जो दी गई है वो x में राइट करनी है, और अगर बाइनोमियल है तो दो टर्म दिखने चाहिए, हम अदर टर्म यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी ट्राइनोमियल यहाँ पे 3 टर्म होनी चाहिए, 1 2 एंड 3 टर्म्स। तो देखो ट्राइनोमियल हैविंग डिग्री 8, ट्राइनोमियल में डिग्री 8 होनी चाहिए, तो यहाँ पे हम x⁸8 ऐसा लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक ही टर्म है, अदर दो टर्म हम हमारी मन से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे -2x⁻³ + 1, तो 1 2 3 ये पॉलिनोमियल भी हो गया और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन भी हो गया। ओके, क्वेश्चन 4 है, राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इन पॉलिनोमियल की हमें डिग्री राइट करनी है। पॉलिनोमियल की डिग्री राइट करनी मीन्स व्हाट, दिए गए एक्सप्रेशन में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर जो रहती है वो रहती है डिग्री। ये इसमें देखो इस एक्सप्रेशन में ये एक ही टर्म दी गई है और यहाँ पे कोई वेरिएबल भी नहीं है। वेरिएबल नहीं रहता मीन्स व्हाट, ऑलवेज क्या रहता है, एक्स रहता है और उसका पावर ऑलवेज क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पे हमारी डिग्री क्या मिल गई, 0। ओके, अभी यहाँ पे एक्स है, एक्स की पावर क्या है, 0 है, तो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल गई, 0। अभी इस एक्सप्रेशन में देखो वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 2। इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल m है, उसकी पावर 10 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 10 ये डिग्री हो गई। फिफ्थ वन एक्सप्रेशन में वेरिएबल टर्म कौन सी है, p, उसकी पावर क्या दी गई है, यहाँ पे कोई दी नहीं गई है, मीन्स व्हाट, वो क्या रहती है, ऑलवेज 1 रहती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। p जो रहता है वो किसके इक्वल रहता है, 2p = 2p⁻1, इसके इक्वल रहता है, इसलिए इसकी पावर क्या हो गई, 1, इसलिए इसका आंसर 1 आएगा। अभी इस एक्सप्रेशन में सबसे ज्यादा पावर वाली वेरिएबल कौन सा है, ये वेरिएबल है y और उसकी पावर क्या है, 5 है, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 5 ये डिग्री आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। अभी 7th वन जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें देखो xyz + xy - z, तो यहाँ पे x की भी 1 पावर है, y की भी 1 पावर है, z की भी 1 पावर है, तो इन तीनों पावर की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आंसर में लिखा है xyz = x⁻1 y⁻1 और z⁻1, और इन तीनों एक्सप्रेशन की जो डिग्री दी गई है उनकी हम एडिशन कर लेंगे। उनकी एडिशन होती है 1 + 1 + 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 3। मीन्स इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी मिल गई, 3। अभी इस एक्सप्रेशन में देखो इसमें यहाँ पे m⁻3 m⁻7, तो हमें डिग्री लिखनी है तो हमें क्या करना होगा, m³ m⁻7, इसमें इन दोनों की पावर की एडिशन हो जाएगी 3 + 7, और हमें डिग्री कितनी मिलेगी, 10 ये डिग्री मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इस पॉलिनोमियल में से कौन सा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हमें राइट करना है। सो देखो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा रहता है, पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, यहाँ पे भी इसकी डिग्री 1 है, मीन्स व्हाट, इसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 है। ओके, इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ओके, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी भी डिग्री 3 है। ओके, अभी लीनियर कौन सा रहता है, जिनकी डिग्री 1 है। मैंने किसकी डिग्री 1 बताई, सेकेंड और थर्ड की डिग्री 1 बताई, क्योंकि उसमें जो वेरिएबल है y, इसकी डिग्री नहीं है, 1 रहती है, p की भी डिग्री नहीं दी है तो वो 1 रहती, मीन्स ये दोनों क्या हो गए, लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लीनियर, और ये भी लीनियर। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से रहते हैं, जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रहती है वो रहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसकी डिग्री क्या है, 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, तो ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक।
और ये भी है क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इस एक्सप्रेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो 3 टर्म दी गई है इस तीनों टर्म को हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। अभी टर्म की असेंडिंग ऑर्डर क्या रहती है, ये जो टर्म है इसकी पावर 3 है, ये टर्म है इसकी पावर नहीं दी है, ये कॉन्स्टेंट टर्म है इसके साथ एक वेरिएबल रहता है तो इसकी डिग्री क्या हो गई 0, और ये फाई एम है इसकी डिग्री ऑलवेज 1 रहती है। सो 1 डिग्री 0 डिग्री एंड 3 डिग्री इन तीनों को हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। पहली कौन सी आएगी 3 डिग्री आएगी, उसके बाद में 1 डिग्री आएगी, उसके बाद में 0 डिग्री आएगी। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में जब राइट करते हैं हम एक्सप्रेशन वो रहता है उस एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम दी गई सभी टर्म जो है एक्सप्रेशन में सभी टर्म की हम यहाँ पे डिग्री राइट कर लेते हैं। देखो ये यम क्यूब की डिग्री क्या हो गई, यम क्यूब इज इक्वल टू यम क्यूब ही रहता है। ओके, उसके बाद 3 जो है वो किसके इक्वल है 3x⁻⁴। ओके, उसके बाद है 5m किसके इक्वल रहता है 5m⁻⁴। इस टर्म की डिग्री हो गई 1, इस टर्म की डिग्री हो गई 0 और इस टर्म की डिग्री है 3। तो असेंडिंग ऑर्डर लगाते टाइम हमें 3 डिग्री वाली टर्म पहले लिखनी है, उसके बाद 1 डिग्री वाली टर्म, सबसे लास्ट में 0 डिग्री वाली टर्म आएगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म m³ प्लस 5m प्लस 3 ये आएगा। ओके, सेकेंड नंबर एग्जांपल में देखो यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स दी गई है तो हम क्या कर लेते हैं सभी टर्म की जो डिग्री है वो राइट कर लेते हैं। यहाँ पे -7 जो है -7y इसकी डिग्री क्या है, y की कोई यहाँ पे डिग्री नहीं दी गई है तो यहाँ पे इसकी डिग्री ऑलवेज क्या रहती है 1, तो -7y⁻⁴ ये आ गई इस टर्म की डिग्री। y की डिग्री 5 है यहाँ पे, इस टर्म की डिग्री यहाँ पे 3 है। अभी हम -1/2 की डिग्री राइट कर लेते हैं। -1/2 किसके इक्वल रहता है, देखो -1/2 x⁻⁴ मीन्स इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ऑलवेज वेरिएबल x रहता है और वेरिएबल की टर्म ऑलवेज क्या रहती है 0 रहती है। तो यहाँ पे x⁻⁴ ये -1 किसके इक्वल है -1/2 इंटू x⁻⁴ इसके इक्वल है। तो इस टर्म की डिग्री क्या आ गई 0। ओके, अभी 2y की डिग्री क्या है 4। अब उसके बाद ये जो टर्म है y² इसकी डिग्री क्या है 2। तो अभी देखो 5 डिग्री वाली टर्म, उसके बाद में 4 डिग्री वाली टर्म आएगी, 4 के बाद 3 डिग्री वाली टर्म, 3 के बाद 2 डिग्री वाली टर्म, 2 के बाद 1 डिग्री वाली टर्म और उसके बाद लास्ट में 0 डिग्री वाली टर्म आएगी। ये आएगा इस टर्म का। तो देखो हम पहले सभी टर्म्स राइट करेंगे, तो देखो हम पहले सभी टर्म हम राइट करेंगे उसके बाद में उनके जो साइन है वो दे देते हैं। ओके, पहली है 5 डिग्री वाली टर्म क्या है y⁵, उसके बाद में 4 डिग्री वाली टर्म 2y⁴, उसके बाद में 3 डिग्री वाली टर्म 3y⁵, उसके बाद में 2 डिग्री वाली टर्म कौन सी है y⁻² आएगा। उसके बाद में 1 डिग्री वाली टर्म -7y⁴, तो यहाँ पे हम -7y लिखेंगे तो भी इसके इक्वल ही रहेगा। ओके, उसके बाद में -1/2 ये टर्म, क्योंकि -1/2 किसके इक्वल है -1/2 x⁻⁴, तो यहाँ पे हम -1/2 लिख लेते हैं। ओके, तो देखो y⁵ ये टर्म पॉजिटिव है इसलिए हम इसको साइन नहीं देते हैं। उसके बाद में 2y⁴ जो टर्म है वो प्लस है इसलिए हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे। ओके, अभी 3y³ जो टर्म है वो भी प्लस है, प्लस लिखा। उसके बाद y⁻² ये जो टर्म है वो माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन आएगा। 7y² जो टर्म है वो माइनस है, माइनस दिया। उसके बाद में 1/2 जो टर्म है वो भी माइनस है, यहाँ पे हम माइनस देंगे। ओके, तो ये आ गया इस दिए गए एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे ये 2 एक y² का है, ये जो 2 है ये 1/2 का 2 है। ओके, क्वेश्चन 7 है राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन द कोएफिशिएंट फॉर्म।
ये जो पॉलिनोमियल दिया है उसको हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में राइट करना है। कोएफिशिएंट फॉर्म में राइट करना है मीन्स व्हाट, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें यहाँ पे डिग्री 3 वाली टर्म दी गई है और यहाँ पे ये जो 2 है ये इसकी डिग्री क्या है 0 डिग्री वाली टर्म और 3 डिग्री वाली टर्म दी गई है। मीन्स यहाँ पे 2 डिग्री वाली टर्म और 1 डिग्री वाली जो टर्म है वो मिस है, तो वो 0 रहती है इसलिए वो मिस रहती है, पर उन हमें 0 के साथ वो टर्म यहाँ पे राइट करनी है। तो यहाँ पे देखो ये एक्स क्यूब है, ओके, ये एक्स क्यूब टर्म है। उसके बाद जो टर्म है 0x⁻², ओके, ये सेकेंड डिग्री वाली टर्म, और 1 डिग्री वाली टर्म क्या आएगी 0x आएगी, और 0 डिग्री की टर्म जो है वो तो दी गई है यहाँ पे 2, ओके। तो इस फॉर्म में मीन्स जो टर्म 0 रहते हैं उनको यहाँ पे राइट नहीं किया रहता है, उस एक्सप्रेशन को हमें उस 0 के टर्म के साथ राइट करना होता है, ओके। तो यहाँ पे ये 2 माइनस में है, इन दोनों का यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म मीन्स इसका कोएफिशिएंट इसके साथ कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है मीन्स 1 है, ओके। इसके साथ कांस्टेंट टर्म है 0, इस टर्म के साथ कांस्टेंट टर्म है 0, इस टर्म में कांस्टेंट टर्म है 2, ओके। ये आ गया इस दिए गए एक्सप्रेशन का कांस्टेंट फॉर्म। सेकेंड नंबर एग्जांपल है 5y। यहाँ पे 5y का कोई यहाँ पे डिग्री नहीं दी गई है, मीन्स इसकी डिग्री क्या रहती है ऑलवेज 1 रहती है। तो यहाँ पे 1 डिग्री वाली टर्म दी गई है, 1 डिग्री के बाद आती है 0 डिग्री वाली टर्म, यहाँ पे नहीं दी है तो उसको 0, उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज 0 रहता है, उसको हम राइट कर लेंगे। तो ये 5y प्लस 0 में आएगा, ओके। और 0 डिग्री वाला टर्म ऑलवेज उस टर्म में ऑलवेज कांस्टेंट ही रहता है, वेरिएबल नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा, ओके। इस एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में राइट करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 पावर के बाद 0 पावर वाली टर्म आनी चाहिए, उसको हमने राइट कर लिया। अभी इनका कोएफिशिएंट कैसे आएगा देखो, इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म, इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 5, और यहाँ पे ये जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है 0, तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आ गया 5 and 0। थर्ड वन एग्जांपल है 2m⁻4 - 3m² + 7। ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें 0 टर्म मिस है, मीन्स कौन सी टर्म मिस है, 4 पावर की टर्म दी है, 4 पावर के राइट साइड में आती है 3 पावर वाली टर्म, वो यहाँ पे मिस है। उसके राइट साइड में आती है 2 पावर वाली टर्म, वो दी गई है। उसके राइट साइड में आती है 1 पावर वाली टर्म, वो भी यहाँ पे मिस है। तो इस एक्सप्रेशन में 3 पावर वाली टर्म, 1 पावर वाली टर्म जो मिस है, यही ये एक्सप्रेशन हमें फिर से राइट करना है। तो कैसे आएगा 2m⁻4 प्लस साइन आएगा, ये माइनस किसका साइन है 3m⁻2 का ये माइनस साइन है, ओके। इसके बाद प्लस आएगा, जब साइन नहीं पता रहता है हमें प्लस देना रहता है, ओके। यहाँ पे वेरिएबल m लिया है इसलिए हम पूरे एक्सप्रेशन है m वेरिएबल ही यूज करेंगे। 0m⁻3 माइनस, ये माइनस साइन दिया क्योंकि हमें ये टर्म अभी राइट करनी है, 3m⁻2 प्लस 0m प्लस 7, 4 डिग्री वाली टर्म, 3 डिग्री वाली टर्म, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री वाली टर्म राइट हो गई। अब हमें इनका कोएफिशिएंट फॉर्म राइट करना है, इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म क्या आएगा, इसका कोएफिशिएंट, इस टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 2, इस टर्म का 0, इस टर्म का -3, इस टर्म का 0 और इस टर्म का 7, ओके। 4 नंबर एग्जांपल है, देखो इसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म दी गई है, कांस्टेंट टर्म का डिग्री ऑलवेज 0 रहता है, तो 0 के बाद कोई टर्म आएगी नहीं क्योंकि लास्ट में रहती है। इसका ही सिर्फ हमें कोएफिशिएंट लिखना है, तो क्या आ जाएगा इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म, क्या है इसका कोएफिशिएंट फॉर्म -2 / 3,
क्वेश्चन नंबर 8 है राइट द पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है उसके कोएफिशिएंट दिए गए हैं। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट 3 है। इसकी हेल्प से हमें एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करने के लिए हमें नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने दिए हैं, 1 2 3 कोएफिशिएंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 3 कोएफिशिएंट है, तो उसकी डिग्री जो है वो निकालने के लिए इस 3 में से हमें 1 माइनस करना पड़ेगा, तब हमें डिग्री मिलेगी। तो देखो, और डिग्री क्यों चाहिए आपको पता ही चली जाएगा। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3 माइनस 1। जितने कोएफिशिएंट रहते हैं उसमें से 1 माइनस किया तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगी, वो यहाँ पे 2 है। ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगा देखो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म इज। कैसे आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है, मीन्स नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, हम राइट कर लेते हैं 1। दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट 2 है, तीसरे टर्म का कोएफिशिएंट 3 है। और इसके साथ वेरिएबल क्या रहता है, ऑलवेज एक्स रहता है, तो यहाँ पे 1x आएगा, यहाँ पे 2x, और यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है, तो 1x रेज टू 2। यहाँ पे डिग्री इसकी 2 है, उसके बाद जो टर्म रहती है राइट साइड में उसकी डिग्री क्या रहती है, 1 रहती है, मीन्स यहाँ पे नहीं लिखा तो भी चलेगा। और इसका साइन प्लस ही है, यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और ये जो थर्ड 0 डिग्री वाली टर्म है, 2 के बाद आती है 1 डिग्री वाली टर्म, यहाँ पे 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो आप राइट भी कर सकते हो। उसके बाद आती है 0 डिग्री वाली टर्म। 0 डिग्री वाली टर्म के साथ वेरिएबल नहीं रहता, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहती है, तो यहाँ पे 3 आएगा, और 3 पॉजिटिव दिया है, यहाँ पे प्लस साइन। ओके, तो ये आ गया दिए गए एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। सेकेंड नंबर एग्जांपल दिया है यहाँ पे, इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो 5 0 0 0 1, ये कोएफिशिएंट है उस एक्सप्रेशन के। ओके, तो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं यहाँ पे, 5 है, तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 5। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने आएगी उसके लिए हमें इस 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो रहेगी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 4 ये क्या आएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज क्या है, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मिल गई। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे द स्टैंडर्ड फॉर्म इज। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आएगा देखो, पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 4, मीन्स पहली जो टर्म है उसकी डिग्री क्या रहेगी, 4 रहेगी, मीन्स x रेज टू 4। और कोएफिशिएंट क्या है, फर्स्ट टर्म का 5 है, तो यहाँ पे 5 x रेज टू 4 आएगी। उसके बाद हम सभी टर्म का कोएफिशिएंट पहले राइट कर लेते हैं। देखो, सेकेंड जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0, थर्ड जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0, फोर्थ वन जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0, और फिफ्थ वन टर्म है वो है उसका कोएफिशिएंट है -1। अभी 4 डिग्री टर्म हो गई। अभी 3 डिग्री टर्म कैसे आएगी, x रेज टू 3, और यहाँ पे प्लस साइन आएगा। जो टर्म पॉजिटिव में, जिस टर्म का साइन नहीं है वो टर्म क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो इसके लिए प्लस लिया। ओके, 4 डिग्री टर्म हो गई, 3 डिग्री टर्म हो गई, अभी 2 डिग्री टर्म है, मीन्स x रेज टू 2 लिखना होगा। यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे ये 1 डिग्री टर्म है, तो यहाँ पे x लेना होगा, उसका पावर ऑलवेज क्या रहता है, 1 ही रहता है। और यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं आएगा, ये कांस्टेंट टर्म रहती है, कांस्टेंट टर्म की डिग्री ऑलवेज 0 रहती है, इसलिए -1 ही रहेगा। ओके, तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया, 5x रेज टू 4 माइनस 0x रेज टू 3 प्लस 0x रेज टू 2 प्लस 0x रेज टू 1 -1। इसी को ही हम कैसे लिख सकते हैं, 5x रेज टू 4 -1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही है इस एक्सप्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। थर्ड नंबर एग्जांपल है, उसमें कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट -2, सेकेंड टर्म का 2, थर्ड टर्म का -2 और फोर्थ वन टर्म का 2 कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे टोटल कोएफिशिएंट कितने हैं, 4। पहले हम लिखेंगे द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 4।
ओके। और डिग्री कितनी आएगी, 4 में से 1 माइनस किया तो 3 आएगा, तो इसकी डिग्री क्या आएगी 4। जितने कोएफिशिएंट रहते हैं उसमें से 1 माइनस किया तो उस एक्सप्रेशन का डिग्री मिलता है। देयरफॉर डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओके, अभी हम एक्सप्रेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन कैसे आएगा, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है -2, सेकेंड टर्म का कोएफिशिएंट है 2, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट है -2, फोर्थ वन टर्म का कोएफिशिएंट है 2, और डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन क्या है 3 है, मीन्स इसके साथ x का पावर क्या है 3, और यहाँ पे इसका साइन माइनस है, इसका साइन नहीं दिया है तो यहाँ पे प्लस आएगा, इसका भी साइन नहीं दिया है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओके, अभी थर्ड डिग्री टर्म हो गई, थर्ड डिग्री के राइट साइड में आता है 2 डिग्री टर्म, तो यहाँ पे x⁻² लेना होगा। 2 डिग्री के राइट साइड में आती है 1 डिग्री टर्म, मीन्स यहाँ पे x लेना होगा, x का पावर ऑलवेज 1 रहता है, और यहाँ पे x नहीं लेना होगा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ही लेनी होगी, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का ही डिग्री ऑलवेज 0 रहता है, तो ये क्या आएगी यहाँ पे 2 ही आएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, गई कोएफिशिएंट का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन -2x³ x² -2x + 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इस पॉलिनोमियल में से कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा मोनोमियल है, राइट करना है, और इसमें लिनियर पॉलिनोमियल कौन सा है वो यहाँ पे राइट करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे है तो वो यहाँ पे राइट कर लेने हैं। ओके, अब देखो पहले हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स कौन से वो राइट कर लेते हैं। मोनोमियल कौन से रहते हैं, दी गई एक्सप्रेशन है सिर्फ एक ही टर्म है तो वो मोनोमियल हो जाएगा। तो कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पे एक टर्म वाला दिख रहा है, तो देखो x², ये क्या है, एक टर्म वाला ही एक्सप्रेशन है, तो ये हो गया मोनोमियल। ओके, अभी बाइनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन में अगर 2 टर्म है तो वो हो गया बाइनोमियल। तो देखो यहाँ पे x+7 ये 2 टर्म है, ये एक आ जाएगा x+7, उसके बाद x³ + 9, इसमें भी ये एक और ये दूसरी 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। ओके, x³ + 9 और 3x² + 5x, इसमें ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, ये भी क्या है, बाइनोमियल ही है, 3x² + 5x। ओके, बाइनोमियल 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, उनको मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। और ट्राइनोमियल कौन से रहते हैं, दी गई एक्सप्रेशन में अगर 3 टर्म है तो वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x² + 5x + 10। इन पॉलिनोमियल में से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा रहता है, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 रहती है वो लीनियर पॉलिनोमियल रहता है। सो 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल कौन सा है, देखो इसकी यहाँ पे डिग्री क्या है, 1 है, इसकी डिग्री 3x² + 5x मीन्स व्हाट, 1 रहती है डिग्री, तो ये क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, x + 7। अभी 1 डिग्री वाला एक्सप्रेशन है क्या, यहाँ पे भी 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल सिर्फ 1 है, x + 7 वो राइट कर लिया। अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल, कौन से पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, वो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी इसकी डिग्री 1 है, इसकी 2, इसकी 3 डिग्री है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, x³ + x² + x + 5, ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और है क्या, देखो इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये x³ + 9 ये भी क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x³ + 9। ओके, अभी देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 2 है, वो रहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है,
और ये भी 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल है, तो ये तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10